हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के साथ 11-12 के कट ऑफ पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ के बाद आप लोग कट ऑफ को लेकर चिंतित होंगे। तो आइए हम लोग फिर से 11-12 के कुछ विषयों के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, तो आइए आज हम लोग आपके साथ हिंदी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। इन सारे विषयों पर चर्चा से पहले आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं टीआरई 1 के कट ऑफ पर। देखिए, ये है टीआरई 1 का कट ऑफ, और टीआरई 1 में हम लोग इन विषयों के कट ऑफ को जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, हिंदी है, हिंदी का कट ऑफ देखिए, ये टीआरई 1 में देखिए ये हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी का कट ऑफ है 39 अनरिजर्व का। बाकी जितने भी कैंडिडेट थे वे नॉट अवेलेबल थे। देख लीजिए, हिंदी के बाद आता है इकोनॉमिक्स। आगे आइए इकोनॉमिक्स देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स का जो ये कट ऑफ है वो देखिए कितना रहता है इसमें, 44, 41, 39 लगभग। उन्हें क्वालिफाई जितने भी लोग कर गए थे सब लोग क्वालिफाई कर गए थे, बाकी कुछ कैंडिडेट मिले भी नहीं कुछ कैटेगरी में। इकोनॉमिक्स के बाद देखिए, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग आते हैं होम साइंस का। देखिए, होम साइंस का ये कट ऑफ है, होम साइंस का कट ऑफ देखिएगा तो उसमें सब्जेक्ट भी होम साइंस का देखिए जनरल का 40 गया है, और जनरल फीमेल देखिएगा, अगर ईवर फीमेल अब नॉट अवेलेबल है इसमें, बाकी और सब में यही लिखा हुआ है, ए ने लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं सोशोलॉजी के कट ऑफ को देखते हैं हम लोग। सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, सोशोलॉजी का जो कट ऑफ है, और देखिए इसमें भी जनरल अनरिजर्व मेल जो है 39 है, बाकी कहीं कोई दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। देखिए, तो इन सारे कट ऑफ को देखने के बाद यही रिजल्ट निकल कर सामने आता है कि टीआरई 1 में इन विषयों को भी जिन लोगों ने सिर्फ क्वालिफाई किया उन सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। टीआरई 1 के बाद कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो लगभग क्वालिफाई कर गए थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया। यानी यहाँ तक यह कंपटीशन इजी था। मेन खेल शुरू होता है टीआरई 1 के बाद, और टीआरई 1 के बाद यह खेल शुरू होता है कब, जब ए स्टेट 2023 का आयोजन होता है, और उसमें बहुत सारे लोग जो कैंडिडेट हैं जो कि अदर स्टेट बिहार के सारे लोगों ने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो आइए देखते हैं कि इन विषयों में ए स्टेट 2023 में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो आइए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, हिंदी है, ये है भैया हिंदी। ये देखिए, ये पेपर 2 उच्च माध्यमिक का विषयवार आंकड़ा है। ये है नंबर 1 पर हिंदी है। हिंदी में अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या था 15,252, और सिलेक्शन हुआ था 11,936। सक्सेस रेट जो है वह 78.26 रहा। हिंदी के बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। आइए देख ही लेते हैं। इकोनॉमिक्स देखिएगा, तो इसमें इकोनॉमिक्स में 6,408 लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें 5,794 लोग जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ। और इसके बाद आता है होम साइंस। होम साइंस में 2,495 लोग फॉर्म फिलअप किए, और 2,333 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और सोशियोलॉजी में 4,520 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, और 3,742 लोगों का सिलेक्शन हुआ। यानी जितने लोगों ने टीआरई 2 ये ए स्टेट 2023 क्वालिफाई कर लिया, वे सारे लोग ही सिर्फ टीआरई 2 के फॉर्म फिलअप किए, क्योंकि टीआरई 1 में कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं बचा था जो कि मैंने क्वालिफाई कर गया था, उस सबका सिलेक्शन हो गया था। कोई कैंडिडेट लगभग बचा ही नहीं था। तो जो कैंडिडेट ए स्टेट में पास किए, ए स्टेट क्वालिफाई किए, वही टीआरई 2 के लिए फॉर्म फिलअप किए। तो
तो आइए ज़रा देखते हैं कि टीआरई 2 में कितने लोग जो हैं वे फॉर्म फिलअप किए और उसके बाद कितना सीट जो है वह शेष बच गया, ज़रा इसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए ज़रा कि तो उतने लोग फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद ये देखिए हिंदी में जो सिलेक्शन हुआ, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, 4225 लोग हिंदी में सिलेक्ट हो गए। और हिंदी का जो कट ऑफ गया वो देख लीजिए, अनरिजर्व का 72 गया, अनरिजर्व फीमेल का ही 72 गया, ईडब्ल्यूएस का 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 65, एससी का 39। देखिए एससी क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो गया, एसटी का भी लगभग वही हाल है 44-43, ईबीसी 57 पर, बीसी 65, बीसी में मेल और फीमेल दोनों का 65 पर सिलेक्शन हुआ। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ज़रा कि इकोनॉमिक्स में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। इकोनॉमिक्स में मात्र 777 लोगों का सिलेक्शन हुआ। यहाँ देख लीजिए इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ सीट जो था वो कम था, यानी मात्र 7777 लोगों का सिलेक्शन हुआ और कैंडिडेट थे 5794। उसके बाद भी इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई नहीं गया है, लो ही है। 72 अनरिजर्व का, अनरिजर्व फीमेल का 70, ईडब्ल्यूएस 66, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी 66, एससी का 55, एससी का 47। इस तरह से देख लीजिएगा आप, बीसी का 63, बीसी का ये बीसी फीमेल का 62, यानी इस तरीके से का कट ऑफ रहा। इसके बाद देखते हैं हम लोग होम साइंस का। होम साइंस में जो सिलेक्शन हुआ देख लीजिएगा, होम साइंस में 1234 लोगों का सिलेक्शन हुआ और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे कि उनकी जो संख्या थी लगभग होम साइंस में 2333 लोग थे, जिसमें कि 1238 लोग सेलेक्ट हो गए। और इसका जो कट ऑफ गया था वह भी लगभग बहुत लो ही गया था। अनरिजर्व जो है वह मेल का 61 और अनरिजर्व फीमेल का गया था 58। और देखिए ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, नॉट अवेलेबल, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया था 49। एससी में भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, एससी फीमेल का गया था 39, एसटी में भी कैंडिडेट होम साइंस में अवेलेबल नहीं थे और एसटी फीमेल का गया था 47, ईबीसी 42, ईबीसी फीमेल 39, यानी यहाँ भी कट ऑफ बहुत ही लो गया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सोशलॉजी का। सोशलॉजी में 2004 लोगों का सिलेक्शन हुआ था टीआरई 2 में, और सोशलॉजी का जो कट ऑफ गया था और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे 3742, सिलेक्शन हुआ 2004 लोगों का। सोशलॉजी का कट ऑफ भी लगभग 70 के आसपास गया था, 69 मेल का, अनरिजर्व फीमेल का 69, बाकी लोगों का उससे कम ही रहा। तो इन सारे कट ऑफ को देखने के बाद, इन सारे ये कहते हैं कि टीआरई 2 के रिजल्ट को देखने के बाद आइए दिखाते हैं कि उसके बाद कितने कैंडिडेट ऐसे बच गए, शेष बच गए। ये देख लीजिए जरा सा एक बार। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी 11 to 12 ए स्टेट 2023 क्वालिफाइड किए थे। हिंदी में 11,936, इकोनॉमिक्स में 5,794, होम साइंस में 2,333 और सोशोलॉजी में थे 3,742। इतने लोगों ने क्वालिफाई किया था ए स्टेट, जिससे में कि टीआरई 1 में सिलेक्शन हो गए हिंदी में 4,225, बच गए 7,711, इकोनॉमिक्स में 777 लोगों का सिलेक्शन हो गया, होम साइंस में 1,238 और सोशलॉजी में 2004 लोगों का सिलेक्शन हो गया, यानी कि शेष बच गए 7,711, इकोनॉमिक्स में 5,017, होम साइंस में 1,095 और सोशलॉजी में 1,738। इतने लोग शेष बच गए, इतने लोग शेष बच गए, यानी कि ये जितने भी कैंडिडेट शेष बच गए, ये कैंडिडेट जो है वो टीआरई 3 में फॉर्म भरने के एलिजिबल रहे, यानी कि ये लोग जो हैं टीआरई 3 में फॉर्म उन्हें फिलअप कर सकते थे। अब देखिए ज़रा, चूँकि ये जो कैंडिडेट हैं ये टीआरई 3 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, और जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया उसमें भी लगभग 10 से 20% लोग सभी विषयों में, अगर पेपर के न्यूज़ को मानिएगा अखबार के, तो उस समय ही निकला था कि 10 से 20% लोग एब्सेंट रहे सही विषयों में। चलिए आइए इसका कारण क्या था कि
जैसे TR2 3 के फॉर्म तो लोग फिलअप कर दिए, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया कि जितने भी महिलाएं जो कि अदर स्टेट की हैं, अगर उनका ए स्टेट 2023 में 75 से नंबर कम है या ए स्टेट में 75 से नंबर कम है, तो वे महिलाएं इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती, क्योंकि नंबर में जो आरक्षण है, नंबर में जो छूट है, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, बाहर की महिलाओं के लिए नहीं है। इसलिए बहुत सारी महिलाएं जिनका 75 से कम था, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, वे परीक्षा में नहीं बैठी। और फिर एक कारण था ये सहायक आचार्य झारखंड में जो परीक्षा होता है वह भी, उसमें भी कुछ कैंडिडेट परीक्षा में नहीं बैठे। तो इस तरह से देखिएगा तो लगभग क्या होगा कि हिंदी में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि फॉर्म बैठे थे परीक्षा में, वे लगभग नंबर ऑफ कैंडिडेट इन TR 3.8 कितने परीक्षा दिए थे 7000, और इकोनॉमिक्स में थे 4800, होम साइंस में 1000 एंड सोशोलॉजी में 1600। यानी नंबर ऑफ वैकेंसी हिंदी में था 1096, इकोनॉमिक्स में है अभी TR 3 में, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी TR 3 में 1096 है हिंदी में, इकोनॉमिक्स में है 300, होम साइंस है 558 और सोशोलॉजी में है 412। देख लीजिए एक बार आप लोग वैकेंसी को, ये है वैकेंसी आपका। इस वैकेंसी में हिंदी में है 1096, देख लीजिए हिंदी में 1096। हिंदी के बाद आता है इकोनॉमिक्स में है 300, होम साइंस में है गृह विज्ञान, इसमें 558, और सोशोलॉजी में है समाजशास्त्र में 412। इतने नंबर ऑफ सीट है TR 3 में। तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं, ये सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वे देख लीजिए, ये देखिए सारे कैंडिडेट हैं, ये लोग जो हैं 1096 के खिलाफ हिंदी में 7000 कैंडिडेट हैं, इकोनॉमी में 300 के अगेंस्ट 400 कैंडिडेट हैं, और होम साइंस में 558 के अगेंस्ट 1000 कैंडिडेट हैं, और सोशोलॉजी में 412 के अगेंस्ट 1600 कैंडिडेट। इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। यानी हिंदी में देखिएगा तो एक सीट पर लगभग 7 स्टूडेंट हैं, लगभग अगर देखिएगा तो 7 स्टूडेंट हैं, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में एक सीट पर लगभग 16 स्टूडेंट हैं, और होम साइंस में एक सीट के लिए 2 स्टूडेंट हैं, और सोशोलॉजी में एक सीट के लिए 4 स्टूडेंट हैं। लेकिन सभी विषयों में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वह TR 2 के अपेक्षा कम है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने कि कट ऑफ को पार कर लिया वो सिलेक्ट हो गए TR 2 में, और बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट जितने भी हैं उनका नंबर जो है कट ऑफ के नीचे था, इसलिए क्योंकि उनका TR 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनकी क्वालिटी जो है वो TR 3 वाले स्टूडेंट से थोड़ा सा लो है। ठीक है, ए स्टेट 2023 के बाद भी, और एक और बात है कि ए स्टेट 2023 के बाद कोई नया स्टूडेंट भी TR 3 में सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर दोबारा कोई स्टेट हुआ नहीं। अगर जो स्टेट हुआ ही बिहार में, उसका रिजल्ट अब तक लटका हुआ है, उसका रिजल्ट आया नहीं, मैंने वे लोग TR 3 में सम्मिलित नहीं हुए। अतः कट ऑफ जो हम निकाल रहेंगे वह उन्हीं पुराने स्टूडेंटों को निकालेंगे जिन्होंने TR 3 TR 2 क्वालिफाई नहीं किया था, तो उन्हीं को देखते हुए हम लोग कट ऑफ निकालेंगे। अच्छा, फाइनल आंसर की अगर देखिएगा, फाइनल आंसर की आने के बाद आपको क्या दिखेगा, क्या सीनरियो है भाई। तो फाइनल आंसर की देखने के बाद हिंदी में 2 क्वेश्चन डिलीटेड है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रह जाएगा वह 118 रह जाएगा, और 3 क्वेश्चन का आंसर जो है वो सुधार हुआ है। ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए, इन सारे कैलकुलेशन को करने के बाद हिंदी का जो कट ऑफ है वह जो निकाला है हम लोगों ने, वह देख लीजिए, वह इस प्रकार से रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ हिंदी 11-12 मेल फीमेल अनरिजर्व का भाई, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, इसलिए हिंदी का जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई जा सकता है, यानी 75 से 80 जाएगा,
और फीमेल का जाएगा 70 से 75। EWS, चूंकि यहाँ पर देखिए ये ओपन सीट है अनरिजर्व, इसलिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, लेकिन EWS का कट ऑफ सीधे इसमें 10 नंबर नीचे आएगा, यानी 65 से 70 हो जाएगा। और EWS फीमेल का भी 10 नंबर नीचे आएगा, यानी 60 से 65। BC मेल का हो जाएगा 60 से 65 और BC फीमेल भी लगभग वही जाएगा 60 से 65 ही। और EBC मेल का हो जाएगा 55 से 60 और EBC फीमेल भी जाएगा 55 से 60। SC मेल 40 से 45, फीमेल क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। और ST मेल भी 40 से 45 और फीमेल का क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स के कट ऑफ पर। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा है, यानी रेशियो जो है सीट और वैकेंसी और स्टूडेंट का वो तो थोड़ा सा ज़्यादा है। अतः इकोनॉमिक्स का कट ऑफ कुछ ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स जो है वह स्कोर देने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यानी फाइनल आंसर की को देखने के बाद हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन डिलीटेड है और 3 क्वेश्चन का आंसर सुधारा गया है। अतः TRE 3 में इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जो है वह निम्न प्रकार से रहने वाला है। इसमें इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व का जाएगा मेल का 75 से 80, फीमेल का जाएगा 70 से 75। EWS 65 से 70 और EWS फीमेल का जाएगा 60 से 65। BC का रहेगा 60 से 65 और BC फीमेल का 60 से 65 उनका भी रहेगा। EBC का रहेगा 55 से 60 और फीमेल का रहेगा भी 50 से 55। SC का रहेगा 48 से 43 और SC फीमेल का रहेगा 45 से 50 और ST का रहेगा मेल का 45 से 50 और फीमेल का रहेगा 40 से 45। इसके बाद आते हैं हम लोग होम साइंस पर। होम साइंस में डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम है, तो फाइनल आंसर की देखने के बाद इसमें 2 प्रश्न डिलीटेड है और 7 प्रश्नों का आंसर सुधारा गया है। और 7 प्रश्नों में 5 का आंसर जो है D और E है। अतः लगभग जितने भी स्टूडेंटों ने अपना फाइनल आंसर की मिलाया होगा उनका 3 से 5 नंबर कम हो गया। अतः इसका फाइनल, तो इन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए इसका जो आंसर फाइनल आंसर की जो है वह इस तरह से है, वो देख लीजिए। ये है आपको फाइनल कट ऑफ 11-12 होम साइंस। ये मेल है फीमेल है। अनरिजर्व का जाएगा 60 से 65, फीमेल का जाएगा 55 से 60। देखिए EWS में क्या है कि TRE 2 में EWS में नॉट अवेलेबल थे कैंडिडेट, इसलिए हमको लगता है कि इसमें भी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ही होंगे, इससे उसका कट ऑफ मैंने नहीं निकाला हूँ। लेकिन जो कि फीमेल में ये स्टूडेंट इस बार भी हैं और उस बार भी थे, इसलिए फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वह 45 से 50 जाएगा। BC मेल का जाएगा 50 से 55, BC फीमेल का होना चाहिए 45 से 50 और EBC का 40 से 45 और EBC फीमेल का 40 से 45। SC में मेल अवेलेबल नहीं है, ST में भी मेल अवेलेबल नहीं है और दोनों में महिलाएं जो हैं अगर क्वालिफाई कर जाएंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सोशियोलॉजी में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सोशियोलॉजी में 1 सीट पर 4 स्टूडेंट है, तथा फाइनल आंसर की देखने के बाद 2 क्वेश्चन डिलीटेड है, यानी कि नंबर यानी रिजल्ट जो आपका बनेगा वह 120 पर नहीं बल्कि अब 118 क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों पर विचार करने के बाद जो सोशियोलॉजी का जो कट ऑफ है वह ये रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ 11-12 सोशियोलॉजी मेल फीमेल। अनरिजर्व जाएगा 70 से 75, फीमेल का जाएगा 65 से 70, EWS का 60 से 65 और EWS फीमेल जाएगा 55 से 60, BC का जाएगा 60 से 65 और BC फीमेल का जाएगा 55 से 60, EBC का जाएगा 50 से 55 और EBC फीमेल का जाएगा 50 से 55, SC का 40 से 45 और SC महिला जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ST का सीट यहाँ कम है, इसलिए ST मेल का जाएगा 40 से 45 और फीमेल का भी जाएगा 40 से 45। अब देखिएगा, तो ये देखिए ये कट ऑफ है सोशियोलॉजी का, ये होम साइंस है, ये कट ऑफ है इकोनॉमिक्स का और ये है हिंदी का। तो इस बार जो है तो इस प्रकार से इन विषयों का कट ऑफ यही रहने वाला है। अगर आप इन विषयों में इसके अंदर स्कोर करते हैं तो आप सेलेक्ट हैं। यह सारा आंकड़ा मैंने BPSC की वेबसाइट से तथा
बीएसईबी और अन्य पेपरों से कलेक्ट करके मैंने लाया हूँ और सारा कुछ एकदम ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक है, इसमें एक भी आंकड़ा गलत नहीं है। अतः यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।